दीक्षित को बुलाना चाहता हूँ, वो भी बहुत देर से अपना इंतजार कर रही हैं। जान निसार अख्तर उत्तर प्रदेश के एक बड़े शायर हुए, जावेद अख्तर के पूज्य पिताश्री। उन्होंने 4 पंक्तियां लिखी, मैं मीरा दीक्षित की अगवानी में रखना चाहता हूं। अगली पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक के लोग उसके कविताओं के लिए, उसके क्रम के लिए ताली बजाकर उससे आवाज दीजिएगा। जान निसार अख्तर ने कहा कि उजड़ी उजड़ी सी हरे कास लगे, जिंदगी राम का वनवास लगे, तेरी गजलें हैं बहती हुई नदिया की तरह, तुझको देखूं तो मुझे प्यास लगे। एक बार जोरदार तालियां बजाइए जो लोग कविता की प्यास लेकर इतने समय तक बैठे हैं। आदरणीय मीरा दीक्षित। माँ शारदे को फिर से नमन करती हूँ। स्वागत। क्योंकि हाथरस से आई हूँ, ब्रज क्षेत्र से आई हूँ, 4 पंक्तियों में मैं भक्ति भाव की बात करूंगी, सुनिएगा। स्वागत। क्या बताए भला और क्या क्या छुपाए मीरा, क्या बताए भला और क्या क्या छुपाए मीरा, गुनगुनाए उसे और उसको ही गाए मीरा। अब तो आवाज की हर ले में वही बसता है, अब तो आवाज की हर ले में वही बसता है। शाम को छोड़ के क्या और सुनाए मीरा, शाम को छोड़ के क्या और सुनाए मीरा। और 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ। किस कदर देखिए गुमनाम हो गई मीरा। वाह, ये आप ही का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, थोड़ा सा इनका साथ दीजिए। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। जरा जोरदार तालियां बजाइए मीरा के लिए। आज उसका क्रम डॉक्टर साहब के कारण थोड़ा सा गलत हो गया, इसलिए अतिरिक्त सहयोग करिएगा। स्वागत बेटा। किस कदर देखिए गुमनाम हो गई मीरा, यूं कहो प्रेम में नाकाम हो गई मीरा। किस कदर देखिए गुमनाम हो गई मीरा, यूं कहो प्रेम में नाकाम हो गई मीरा। तेरे तो नाम तक से नाम जुड़ गया उसका, राधे कृष्ण। तेरे तो नाम तक से नाम जुड़ गया उसका, बेसबब दुनिया में बदनाम हो गई मीरा, बेसबब दुनिया में बदनाम हो गई मीरा। और इस छंद के माध्यम से मैं इन सभी कलमकारों से कुछ कहने का प्रयास करूंगी, क्योंकि मीरा के विषय में बहुत कुछ लिखा है। प्रेम दीवानी मीरा, मीरा दीवानी हुई। तो मैं इस छंद के माध्यम से कुछ कहने का प्रयास करती हूँ और मंच का समर्थन चाहूंगी, सुनिएगा। सच्चाई नहीं है गीत गजलों में लगता है, मुझको तो किस्से या कहानी लिखते हो तुम। सच्चाई नहीं है गीत गजलों में लगता है, मुझको तो किस्से या कहानी लिखते हो तुम। आदमी का आदमी से प्यार जिंदा है अभी, जाने क्यों ये बातें आसमानी लिखते हो तुम। लाछन लगाते हो मीरा और श्याम पे जो, लाछन लगाते हो मीरा और श्याम पे जो, इतिहास को भी मनमानी लिखते हो तुम। लाछन लगाते हो मीरा और श्याम पे जो, इतिहास को भी मनमानी लिखते हो तुम। पावन पतित प्रेम जाने नहीं इसलिए अब तक मुझको दीवानी लिखते हो तुम। पावन पतित प्रेम जाने नहीं इसलिए अब तक मुझको दीवानी लिखते हो तुम। और हमारे संचालक जी का आदेश है कि मैं एक गीत और सुनाऊं। स्वागत, स्वागत, सुनिएगा। स्वागत। क्योंकि
आप देख रहे हैं मेरे भाव, और इस गीत में भी मेरे भाव वही होंगे, लेकिन अब पता नहीं आप कैसा सोचते हैं और आपके भाव क्या होंगे, क्योंकि कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सुनिएगा। तुम्हारी याद आती है, ज़माना भूल जाती हूँ, तुम्हारी याद आती है, ज़माना भूल जाती हूँ। और मेरे इस गीत को नौजवान अमल करें, लेकिन मेरा निवेदन है भूतपूर्व नौजवान अमल ना करें। सुनिएगा। तुम्हारी याद आती है, ज़माना भूल जाती हूँ, हकीकत मान लो किस्सा पुराना भूल जाती हूँ। तुम्हें दिल में बसाया है, तुम ही धड़कन में रहते हो, मेरी सांसों में सच मानो महक बने आप रहते हो। नजर तुमसे मिली नजरें झुकाना भूल जाती हूँ, नजर तुमसे मिली नजरें झुकाना भूल जाती हूँ। तुम्हारी याद आती है, ज़माना भूल जाती हूँ। नहीं भूली अभी तक वो छुअन दिलकश हंसी बातें, समंदर के किनारे घूमना वो चांदनी रातें, तेरे सीने पे सर रख कर ठिकाना भूल जाती हूँ, तेरे सीने पे सर रख कर ठिकाना भूल जाती हूँ। तुम्हारी याद आती है, ज़माना भूल जाती हूँ। वाह। और मैं यहाँ नारी का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, तो मैं बताना चाहूँगी कि नारी शक्ति क्या होती है। सुनिएगा। स्वागत स्वागत डॉक्टर। मैं खिलौना नहीं हूँ, कान खोल कर सुन लो। क्या पंक्ति है, वाह वाह। सुनिएगा। जरा पीछे। और यहाँ मातृशक्ति बैठी हुई है, मैं उनका भी पूरा समर्थन चाहूंगी। सुनिएगा। मैं खिलौना नहीं हूँ, कान खोल कर सुन लो, मैं बिछौना नहीं हूँ, कान खोल कर सुन लो, मैं हूँ शक्ति तेरे घर द्वार हूँ, परिवार हूँ मैं हूँ शक्ति तेरे घर द्वार हूँ, परिवार हूँ मैं, घर का कोना नहीं हूँ, कान खोल कर सुन लो, घर का कोना नहीं हूँ, कान खोल कर सुन लो। और इन चार पंक्तियों में मैं नारी की एक और शक्ति बताना चाहती हूँ। घर का कोना नहीं, ठान ले नारी तो आकाश नाप लाती है, वाह। ठान ले नारी तो आकाश नाप लाती है, मुश्किलों में भी ठान ले नारी तो आकाश नाप लाती है, जख्म खा के भी मुश्किलों में मुस्कुराती है, जख्म खा के भी मुश्किलों में मुस्कुराती है, इतना कमजोर समझने की भूल मत करना, इतना कमजोर समझने की भूल मत करना, नर्म हाथों
उठा सकती है, नर्म हाथों से ये तलवार उठा सकती है। और इन 4 पंक्तियों में मैं पूरी नारी शक्ति की तरफ से पुरुष वर्ग के लिए कुछ कहना चाहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। मैं ही सीता हूँ, गार्गी हूँ, बल प्रदाता हूँ। वाह। मैं ही सीता हूँ, गार्गी हूँ, बल प्रदाता हूँ। तेरा मैं आज हूँ, कल हूँ, तेरी विधाता हूँ। कहते हैं जब घर में स्त्री नहीं होती तो उस पुरुष का भी सम्मान नहीं होता। सुनिएगा। मैं ही सीता हूँ, गार्गी हूँ, बल प्रदाता हूँ। तेरा मैं आज हूँ, कल हूँ, तेरी विधाता हूँ। काल का काल हूँ, महाकाल भी डरे मुझसे। काल का काल हूँ, महाकाल भी डरे मुझसे। सिर्फ नारी नहीं हूँ, तेरी जन्मदाता हूँ। सिर्फ नारी नहीं हूँ, तेरी जन्मदाता हूँ। और चलते चलते मैं सिर्फ नारी हूँ नहीं, तेरी जन्मदाता हूँ। वाह। चलते चलते मैं बुजुर्गों के सम्मान में पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि आदरणीय डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी ने भी बहुत कुछ कहा था। मैं 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। क्योंकि मैंने ऐसे परिवार देखे हैं जहाँ माता पिता 4 बच्चों को पाल सकते हैं, लेकिन वक्त आने पर 4 बच्चे माता पिता को नहीं रख सकते, वृद्धाश्रमों में छोड़ देते हैं। सुनिएगा। घर बुजुर्गों से हो आबाद तो जन्नत क्या है। क्या बात है। घर बुजुर्गों से हो आबाद तो जन्नत क्या है। हम नहीं जानना चाहते कि इबादत क्या है। अपने माँ बाप के कदमों को हमने चूम लिया। अपने माँ बाप के कदमों को हमने चूम लिया। फिर किसी मंदिरों मस्जिद की ज़रूरत क्या है। फिर किसी मंदिरों मस्जिद की ज़रूरत क्या है।